काम हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आपको जमीन भी दिलाऊंगा, आपको जमीन पे वह धर्मशाला बनाने के पैसे भी दिलाऊंगा। आपका पेनोरामा भी आपके नाम पर होगा, आपके संस्था के पास होगा, उसकी देखभाल भी आप करोगे, ये भी मैं करा दूंगा। जो कहते हैं वो करते। बंधुओं, अभी मैं ये 31 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी जो है सेन समाज को इंदौर में संबोधित करने वाले थे। भारत के इतिहास में पहला आदमी और पहला प्रयास, लेकिन वो 31 तारीख वाला कार्यक्रम कुछ नेताओं की वजह से भोपाल चला गया। महिलाओं का कार्यक्रम हो गया। वो आप लोगों ने पढ़ा होगा, 31 तारीख को भोपाल के अंदर महिला सशक्तिकरण का 2 लाख महिलाएं वो संबोधित करेंगे। लेकिन उसके बाद 1 महीने के अंदर अंदर हम भारत के मेरी सारी इंक्वायरी हो गई, मेरी सारी बातचीत हो गई, सब कुछ हो गया। 1 महीने के अंदर प्रधानमंत्री मोदी इंदौर में सेन समाज के 2 लाख लोगों को संबोधित करेंगे, पूरे भारत के लोगों को संबोधित करेंगे। ये भी मेरा वादा। हमने पीछे पड़ गया, आपको आना ही है। जब आप सभी जब समाजों में जाते हो तो हमारे समाज से क्या दुश्मनी भाई, लेकिन उन्होंने मना नहीं किया, बोले बिल्कुल आऊंगा। तो हमारे समाज का भी उदय बहुत अच्छा होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत अच्छा समय आने वाला है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। और हम चाहेंगे कि मोदी जी आए और हमारे समाज का उत्थान कर जाएं। और वाकई उस व्यक्ति के आए बगैर हमारा उत्थान भी नहीं होना है। तो बंधुओं, मेरे लायक कोई भी काम हो, मैं तो आपके पड़ोस में रहता हूं, आपके जिलों में रहता हूं। राजस्थान से मेरा बहुत जुड़ाव है। जो बोलता है, जहां बोलता है, जिस गांव में बुलाते हैं वहीं वहां चला जाता हूं। क्या और जाने के लिए ही तो हम मतलब जो है बने और पैदा भी हुए हैं। अगर समाज में नहीं जाएंगे तो मतलब ही नहीं रहेगा। तो आप कभी भी मुझे आजमाएं, आपका कोई भी काम हो भारत का, मैं करूंगा। राजस्थान में अगर आपका कोई काम, किसी कोई नेता, देखिए पहले हमारे समाज सेवियों से कराइए, फिर पैसे से कराइए, और जब किसी नेता से कराइए, और जब उस नेता से भी ना हो, पैसा देने के बाद भी ना हो, तब केवल एक फोन नंदकिशोर वर्मा को लगाना। वादा करता हूं तुम्हारा काम 8 दिन में हो जाएगा। चाहे कैसा भी काम हो, एक बात ध्यान रखना, चाहे कैसा भी काम हो, उससे घबराने की और डरने की जरूरत नहीं। इस सेन जी महाराज ने और इस समाज ने इतनी कुवत दी है और इतना ताकतवर बनाया कि आपका जो भी काम होगा वो करके दूंगा, ये मेरा वादा है। और बहुत सारी बातें, लेकिन अब क्या है, हमारी महिलाएं भी चली गई, हमारे बंधु भी चले गए। क्या तो जिन लोगों के लिए हम काम करते हैं, दुख तकलीफ इस बात की होती है कि वो बंधु आते ही नहीं। अब यहाँ 10 लोग होंगे जो कैश शिल्पी का काम करते हैं, बाकी 90 लोग नहीं करते। 90 लोगों को हम केवल मतलब जो है उनका दिमाग खा रहा हूं मैं। एक्चुअल में होना ही चाहिए कि जो केश शिल्पी के लोग हैं उनने दुकानें बंद करके आना चाहिए कि यार कोई केश शिल्पी बोर्ड का कैबिनेट मंत्री आया है, हमारे समाज का मंत्री आया है, हमारे लिए क्या योजना है, हमारा जीवन स्तर कैसे ठीक होगा, हमें ट्रेनिंग कैसे मिलेगी, हमें कैसे मतलब जो है आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, हमें इससे क्या लाभ है, ये तो हम चल के सुने, लेकिन नहीं आते। और यही कारण है नहीं आने का। अब ये बाबा को क्या समझाऊं मैं, ये दादा को क्या समझाऊं? इनके लिए काम नहीं करता हूं, इनकी सुख सुविधा का दूसरा काम करता हूं। लेकिन एक्चुअल में जो हम काम करते हैं वो तो कैश शिल्पी बंधुओं के लिए करते हैं, माता के लिए करते हैं, बहनों के लिए करते हैं, बहन बेटियों के लिए करते हैं, पार्लर चलाने वाली महिलाओं के लिए करते हैं। उनका जीवन स्तर अच्छा होगा तो इनका जीवन ऑटोमेटिक जीवन स्तर अच्छा हो जाएगा। दुख इस बात का है कि वो लोग नहीं आते हैं। आगे से कभी ऐसा कोई कार्यक्रम हो तो मेरा निवेदन है कि कैश शिल्पी की सारी दुकानें बंद होना चाहिए उस क्षेत्र। जो नहीं बंद करे उसको जूते मार के बंद कराओ। एक मछली कहते हैं ना कि सारे तालाब को गंदा करती है, तो उस एक मछली में जूते लगाओ तो दूसरी मछलियों को भी संदेश जाए। अभी आप किसी को कई फोन आते हैं, क्यों यार रामलाल जी भोजन शुरू हो गया क्या हमारे भंडारे में? बोले नहीं, अभी आधो घंटो है। तो यार जब तक वो 2 दाढ़ी, एक दाढ़ी कटिंग है,
फोन निपटे ही ना हुए तो क्या फोन कर दीजिए जैसे रोटी शुरू हुई जाए। मतलब वो रोटी खाने आएगा आपसे पूछ करके, आप बेवकूफ हो गया, आप सुबह से क्या काम कर रहे हो, वो अकलमंद है। वो दिन भर मतलब कमाएगा पैसे, खाने के टाइम पे दुकान बंद करेगा या किसी के जिम्मे छोड़ के आएगा, रोटी खाएगा और फिर चला जाएगा। तो ये जो हमारी लालच की जो आदत है ना हमारे समाज के बंधुओं की, ये भी उससे बंद कराना पड़ेगी। चाहे आपके मध्य प्रदेश का मंत्री आए, चाहे भारत का मंत्री आए, चाहे राजस्थान का हमारे समाज का मंत्री आए, उस क्षेत्र की दुकान एक एक बंद होना चाहिए। अरे यार, आप कम से कम मान सम्मान तो दो, वो तुम्हारे लिए काम कर रहा है, तुम्हारे लिए भागदौड़ कर रहा है। आप मेरा सम्मान मत करो, मुझे कोई जरूरत नहीं, मैंने भाई लोगों को बोलता हूँ आप मत हार पिनाओ, मत मतलब साल ट्रिपल वेट करो, कोई जरूरत नहीं हमको, लेकिन कम से कम सुनो तो सही, समझो तो सही कि हम तो आपके लिए काम करते हैं यार, हमारे लिए काम नहीं करते। हमने तो हमारा जीवन बेकार कर लिया, खराब कर लिया, काम धंधे ये वो सब खत्म हो गए। तो इस लोगों ने सुनना चाहिए और इस समाज बंधुओं ने, हमारा दर्द है कि हम 1000 को बुलाते हैं 200 आते और 200 का निमंत्रण देते हैं 50 ही आते, 150 का खाना फेंकना पड़ता है या बांटना पड़ता है। तो इन सब चीजों को फिर आप राजस्थान के लोग तो बहुत आगे हो यार, और ईश्वर आप सबको इस राजस्थान को हमेशा आगे रखे, खूब हमाशा यहाँ पैदा हो, खूब लोग अच्छा कमाए, यही मेरी शुभकामनाएं। मैं यही सेन जी महाराज से भी प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु यहाँ सुख समृद्धि जो है मेरे समाज में खूब देना। आप लोगों ने बुलाया, मान सम्मान किया और मुझे धैर्य से सुना। अभी तो ये कुछ भी नहीं है, फिर कभी कोई योग लगेगा तो फिर हम तो बात करेंगे अपन। हाँ, अभी तो हमारे आयोजक महोदय यही बात कर रहे थे क्या आयोजन। तो धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। सेन जी महाराज की